गजब बेइज्जती है, ये डायलॉग आपने सुना होगा और ये डायलॉग अभी फिट बैठता है कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स और ऋषभ पंत के बीच जो चल रहा है। आपको याद होगा ऑक्शन के बाद जब ऋषभ पंत चुन लिए गए थे, लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन बन गए थे, तब ब्रॉडकास्टर्स के साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ जहां पर ऋषभ पंत ने कहा था कि मुझे टेंशन इस बात की थी कि कहीं मैं पंजाब ना चले जाऊं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने पंजाब का एक तरीके से मजाक बनाया। अब वही पंजाब ने ऋषभ पंत को ट्रोल कर दिया, और ट्रोल कब किया? जब पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स, वो टीम जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत करते हैं, जिन्होंने बयान दिया था कि भाई मुझे टेंशन थी कि मैं पंजाब में ना पहुंच जाऊं कहीं, उनको कन्विंसिंगली हराया बुरे तरीके से। यानी कि T20 का मैच 17वें ओवर में ही खत्म कर दिया। और उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या रहा कि भाई इधर से जो पंजाब किंग्स के कैप्टन बने इवेंचुअली, श्रेयस अय्यर, उन्होंने रन चेज में अनबीटन हाफ सेंचुरी मारी। वहीं ऋषभ पंत टोटली फ्लॉप रहे, पावर प्ले के अंदर आ गए थे और सिर्फ 2 रन बना पाए, और ये 2 रन भी उनके 100 से नीचे के स्ट्राइक रेट पर आए हैं। तो दरअसल ये गजब बेइज्जती का सिलसिला शुरू कहां से हुआ था, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत का आपको बयान दिखाते हैं कि ऋषभ पंत ने कहा क्या था। ऋषभ पंत से जब पूछा गया कि ऑक्शन को लेकर क्या चीजें चल रही थी मन में, तो उनका बयान यह था कि मुझे अंदर से एक ही टेंशन था, वो था पंजाब। अब टेंशन सब शब्द पर जो है आप गौर फरमाइए। अब ऋषभ पंत ने ये चीज कही, इसमें ये भी कह सकते हैं कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस काफी प्लेयर्स का है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पंजाब किंग्स जिस तरीके की फ्रेंचाइजी है, जिस तरीके की मैनेजमेंट की वहां पर इंटरफेरेंस रहती है और एट टाइम्स डिसीजन मेकिंग रही है, और कभी कभी ये भी हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जो बयान आए हैं सपोर्ट स्टाफ की तरफ से, वो खिलाड़ियों के प्रति ठीक नहीं थे। और उसका रिजल्ट ये भी रहा कि भाई पंजाब किंग्स जब से IPL चल रहा है सिर्फ पार्टिसिपेट ही कर रहा है। और अभी अगर आप देखें तो प्लेऑफ्स भी बड़े लंबा अरसा हो चुका है कि जब उन्होंने आखिरी बार प्लेऑफ्स खेला था। तो ये तो ऋषभ पंत ने कह दिया। उस टाइम पर क्या हुआ था कि सबने ऋषभ पंत की बात पर जो है मौज ली, पंजाब का मजाक बनाया गया, पंजाब से सबने मजे लिए, कहा कि भाई कोई आपके पास आना नहीं चाहता। बट जब मैच हुआ, मुकाबला हुआ मैदान पर, और मैदान भी किसका था? ऋषभ पंत का होम ग्राउंड, यानी कि उनका पर्सनल होम ग्राउंड नहीं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स जिस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका होम ग्राउंड। और वहां पर जाकर जब बुरी तरीके से पंजाब किंग्स ने लखनऊ को हराया, उसके बाद जीत में उनका ट्वीट क्या था, एक बारी उस पर नजर मारते हैं, जहां पर मजे लिए, जो हम कहने की गजब बेइज्जती है। अभी देखिए पंजाब किंग्स का ट्वीट आता है जिसमें श्रेयस अय्यर द कैप्टन को दिखाया गया है। उनका ऑब्वियसली शूट जो अलग अलग रहते हैं उसमें अलग अलग वो पोजेस दे रहे हैं, और वहां पर लिखा है कि टेंशन तो ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। यानी कि उन्होंने उल्टे वहां पर मजे ले लिए ऋषभ पंत से, और एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि ट्रोल कर दिया। जो डायलॉग मैंने शुरुआत में आपको बताया कि गजब बेइज्जती है, तो उन्होंने कहा कि टेंशन तो ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। मतलब हमारी टेंशन ये खत्म हो गई थी भाई साहब कि आप नहीं आए, हमारे पास कौन आया? श्रेयस अय्यर। वो श्रेयस अय्यर जो कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाकर आया है, वो श्रेयस अय्यर जो एक वक्त पर दिल्ली में कप्तानी करता था आपसे पहले, और अच्छी कप्तानी करता था। तो ये आपस में इनका बैंटर चल रहा है, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पर ऋषभ पंत के पास इस चीज का, इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विद द बैट अभी तक जो हमें IPL में दिखा है फ्लॉप शो। अगर आप दाम के लिहाज से देखें तो ऋषभ पंत न सिर्फ इस IPL ऑक्शन के बल्कि IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं 27 करोड़ की कीमत पर। श्रेयस अय्यर उनसे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, और शायद डिस्कशन उन दोनों के गेम को लेकर एक तरीके से ही चल रहे थे। लेकिन द मोमेंट IPL स्टार्ट हुआ, श्रेयस अय्यर ने आगाज किया नॉट आउट 97 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को मैच जिताया। कप्तानी में एक अहम फैसला लिया, विजय कुमार बिशप को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एंट्री कराई। वहीं ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ? बल्ला चल नहीं रहा है, जिस मैच में वो जीत सकते थे, एक स्टंपिंग का मौका था, वो स्टंपिंग छूट गई, और अब उनकी इस तरीके की ट्रोलिंग हो रही है जो पंजाब किंग्स ने करी। तो जो ऋषभ ने पंजाब को किया एक वक्त पर ट्रोल, वो वापस अब पंजाब जो है ऋषभ को ट्रोल कर रही है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब इसमें देखना होगा कि अगला पड़ाव क्या होता है, अगला जवाब कहां से आता है, किस तरीके से चीज रहती है, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन जो है ना अभी थमने नहीं वाली, ये टेंशन जो है यहां से बढ़ने ही वाली है। तो